हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मेमोरी। मेमोरी हार्डवेयर का पार्ट है। कंप्यूटर का वह भाग जो डेटा को स्थायी व अस्थायी रूप से स्टोर करता है उसे मेमोरी कहते हैं। 3 रैम, कैश और रजिस्टर, रोम और सेकेंडरी मेमोरी। रैम को बोलते हैं वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी, और रोम जो रोम में वो स्थायी है यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या ये मेरे को नाम समझ में नहीं आ रहा है, प्राइमरी मेमोरी आई थिंक। हाँ, ये पर्सनल मेमोरी ऐसा कुछ नाम है, मैं आपको बाद में चेक करके बता दूंगी। देखो, ये क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर कि जो रैम होती है वो किसके बीच होती है, हार्डवेयर और नहीं, जो कैश मेमोरी होती है ना वो किसके बीच, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। जो कैश मेमोरी वो किसके बीच होती है, रैम और सीपीयू के बीच में होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ सीपीयू से जाती है कैश मेमोरी में, फिर वो रैम में जाती है, फिर वो हार्ड डिस्क में जाती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रैम और सीपीयू के बीच कौन सी मेमोरी होती है, तो कैश मेमोरी। ठीक है, आपने कैश मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। कैश मेमोरी को सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, यह सीपीयू और रैम के बीच होती है, बताया ना मैं डायग्राम के माध्यम से, ये सीपीयू और रैम के बीच होती है और अस्थायी रूप से इसमें होती है। ये सबसे तेज मेमोरी होती है कैश मेमोरी। इसे बफर मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। बफर मेमोरी कह दो या सेमीकंडक्टर मेमोरी कह दो, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होता है। नेक्स्ट है रैम, यह मेन मेमोरी है। यह सेमीकंडक्टर मेमोरी है। यह वोलेटाइल मेमोरी है। डेटा इसमें अस्थायी रूप से रहता है रैम के अंदर। इसमें पावर की आवश्यकता होती है, स्पीड होती है। ये स्पीड का भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रैम में जो स्पीड होती है मेगा हर्ट्ज के रूप में होती है। ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का यूज इसमें रैम में होता है। रैम के 2 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक रैम। ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज होता है स्टैटिक रूम में, और ट्रांजिस्टर व कैपेसिटर दोनों ये यूज होते हैं डायनेमिक। ये क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों किस में यूज होते हैं, डायनेमिक रैम में। सबसे जो प्रचलित रैम चल रही है वो डायनेमिक रैम चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैटिक रैम, सबसे तेज फास्ट मेमोरी, क्षमता है एमबी के रूप में। कैश मेमोरी इसका एग्जाम्पल है एमबी। क्या है, एमबी। इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, और ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों किसमें है, डायनेमिक में। इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। बार बार एक्सेस हो जाने वाली जानकारी किसमें होती है, कैश मेमोरी में। भंडारण क्षमता की इकाई कौन सी है, बिट। एक अपना स्प्रेडशीट भी अपना मैं डिटेल से बताऊंगी बाद में। स्प्रेडशीट भी अपने पेपर में, पटवारी के सिलेबस में स्प्रेडशीट में वर्क बुक से संबंधित वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स के काम आते हैं स्प्रेडशीट। ठीक है, थैंक यू। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरी क्लास को शेयर करें।